हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैतव्य क्लास में। डेली की एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग जो देख रहे थे, बिहार स्पेशल के लिए हम लोग क्लास चला रहे हैं, जिसमें कि आने वाले बिहार के सभी एग्जाम्स में, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार का सीजीएल का भी वैकेंसी आने वाला है, लगभग 5,000 से ज़्यादा पोस्ट, आरपीएफ हो, इन सभी के लिए आपको एमसीक्यू सीरीज़ जो ये चलाया जा रहा है चैतव्य क्लासेस के द्वारा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा बिहार राजनीति, माफ़ कीजिएगा आज सुबह सुबह क्लास नहीं डाल पाए, इसलिए थोड़ा लेट हो गई क्लास को डालने में, कुछ कारणवश घर में स्वास्थ्य स्थिति सही नहीं है। चलिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं। आपको पता होगा कि हर एक जिले में नगर निगम की स्थापना की गई है कि स्थानीय स्वशासन को बनाए रखने के, नगर निगम फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर पंचायत स्तर पे स्थानीय स्वशासन को बनाने के रखने के लिए बात की गई है। आपको पता है पंचायती राज बलवंत मेहता कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। चलिए, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर निर्धारित की जाती है, ये क्वेश्चन है हमारा। 3 लाख से ऊपर की आबादी, 1 लाख से ऊपर, 6 लाख से ऊपर या फिर 5 लाख से ऊपर। कोई भी नगर निगम जो है वो 3 लाख से ऊपर की आबादी होती है, तो उसे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 लाख से ऊपर। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया कि बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है। 5 है, 12 है, 3 है या 8 है। तो इसका जो सही आंसर होगा, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितना है, 12। और सबसे, माफ़ कीजिएगा, कुल संख्या कितनी है, 12। और सबसे बड़ा नगर निगम अगर किसी को माना जाता है तो वो किसे माना जाता है, पटना नगर निगम को सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है। चलिए, 3 नंबर, निम्न में से बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है। इनमें से कौन सा शहर है जिसको नगर निगम का दर्जा ही प्राप्त नहीं है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ या सहरसा। तो याद रखिएगा, यहाँ क्या पूछा कि नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो इनमें से किसे नहीं प्राप्त है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सहरसा को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है। बिहार में लगभग आपको बता दें, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर और लास्ट में गया, ये सभी को क्या है, नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में कहा गया, पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है। सबसे बड़ा वार्ड पटना नगर निगम में ही है, तो बताइए कितना वार्ड है उसमें। 57, 72, 59 या 80। तो पटना नगर निगम में कुल 72 वार्डों की संख्या हो चुकी है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, सॉरी। बिहार के पटना एवं गया के नगर निगम में उन्नयस यानी कि इम्प्रूवमेंट का गठन कब हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बताइए। 1984, 1965, 1975 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 में। कब हो जाएगा, गया और दरभंगा में। गया में 1958 और पटना में जो हुआ था 1967 में। गया दरभंगा में 1984 में, पटना में 67 में, वहीं मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 65। आप ये भी नोट कर लीजिएगा, गया और दरभंगा में जो क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, इसका जो पूरा नाम है इम्पोर्टेंट, क्षेत्रीय विकास परिषद के अंदर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, क्षेत्रीय विकास परिषद बोला जाता है। पूरी तरह क्षेत्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया गया और दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 1967 में, मुजफ्फरपुर में 1975 में किया गया था। चलिए, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे। इनका जो पूछा गया था, ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ना ही माने तो बेहतर है, क्योंकि इस बार शायद एक हुआ था। इसका जो आंसर वैसे अगर दिया जाए तो वो डी नंबर 17 नंबर प्रश्न है। इसका थोड़ा सा आप करंट देख लीजिएगा कि करंट में क्या है। 7 नंबर, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। बिहार में कुल नगर पंचायत कितने हैं, 87, 85, 67 या फिर 60। इसका जो आंसर होगा 87। कुल नगर पंचायत बिहार में कितनी है, 87 नगर पंचायत है। बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों के चुनाव कब हुए।
बिहार में सबसे अंतिम बार शहरी निकायों के चुनाव कब हुए? ऑप्शन के अनुसार से आपको आंसर देना है। ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा? 16, 17, 18, 15। इसमें जो आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार से 2017 होगा आंसर। 9 नंबर, बिहार में नगर परिषदों की संख्या, बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी कुछ पॉइंट्स है इसे नोट करिए, जो मैं बोलते जा रहा हूँ इसे नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी कई सारे पूछे जाते हैं। बिहार में कुल जिला परिषदों के बारे में बात करें तो कुल प्रमंडल कितने हैं? तो कुल आपको पता होगा कि 9 प्रमंडल है। कौन कौन सा है? पटना हो गया, मगध हो गया, मुंगेर हो गया, तिरहुत हो गया, सारण हो गया, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर। कौन कौन सा? पटना, मगध, मुंगेर, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर। ये सभी बिहार के कुल 9 प्रमंडल हैं, जिनमें से अगर सबसे बड़ा प्रमंडल माना जाता है तो तिरहुत, मुंगेर और पटना, इन्हें माना जाता है, क्योंकि इन्हीं प्रमंडल के अंतर्गत क्या आता है? जिला आता है। तिरहुत के अंतर्गत 6 जिला, मुंगेर के अंतर्गत 6 जिला और पटना के अंतर्गत 6 जिला आता है। अगर आप चाहें तो इन सभी का मुख्यालय भी नोट कर सकते हैं। पटना का पटना में, मगध का गया में, मुंगेर का मुंगेर में ही है, तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में, सारण का मुख्यालय छपरा में, दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा में ही है, कोसी का सहरसा में, पूर्णिया का पूर्णिया में ही और भागलपुर का भागलपुर के अंतर्गत ही है। आप थोड़ा इसमें और एक नोटिस करिएगा कि जो कुल बिहार में कुल वर्तमान में जो गाँवों की संख्या, कुल ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो 8,387 कुल ग्राम पंचायत है। बिहार में कितना ग्राम पंचायत है? 8,387 ग्राम पंचायत अभी वर्तमान में है। जो पहले का इसका था 8,058, जो अब डाटा पुराना हो गया, अब नया डाटा के अनुसार कितना है? 8,335। उसी के साथ एक और चेंजिंग करिएगा, जो हम अभी आपको पढ़ाएं उसमें भी नगर निगम, कुल नगर निगम अब 12 नहीं रह गया है, जो अभी ऊपर आपको बताया गया। कुल नगर निगम 12 नहीं रह गया, अब 19 नगर निगम हो चुके हैं। 19 नगर निगम हो चुके हैं। इनमें जो बढ़ा है वो आप नोट करिएगा दोबारा। पहले कितना था? 12। 2016 में छपरा को 12वां नगर निगम बनाया गया था। वर्तमान में अगर पूरा नगर निगम देखा जाए तो वो भागलपुर है, दरभंगा है, पटना है, पूर्णिया है, गया है, कटिहार, आरा, बेगूसराय, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर एवं छपरा। कौन कौन सा? भागलपुर, दरभंगा, पटना, मुंगेर, पूर्णिया, गया, कटिहार, आरा, बेगूसराय, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर एवं छपरा। ये सभी अभी वर्तमान में देखा जाए, जो पहले 12 थे उसे 19 कर दिया गया। आपको अभी क्वेश्चन नंबर कई सारे क्वेश्चंस में जो बताया गया हो तो आप उसे चेंज करके कितना कर लीजिएगा? 19 नगर निगम कर लीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। कुल नगर निगम कितना है? 19 हो चुका है, और जितने के नाम बताए वो भी नोट करिएगा। और अगर नगर पंचायत का बात करें तो दो चीज़ आपको जोड़ना होगा, एक नगर पंचायत और एक नगर परिषद। नगर परिषद जो है अब 88 है। नगर परिषद कितना है? 88। और इसी के साथ अगर देखा जाए नगर परिषद 88 और नगर पंचायत पहले 117 था, अब कितना हो गया? 154। 154 पंचायत, 154 पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत नहीं नगर पंचायत है ये, याद रखिएगा। 154 नगर पंचायत। फिर से एक बार नोट करिए आप दोबारा से। जो नगर परिषद है वो 88 है, नगर निगम 19 है, नगर पंचायत 154 हो चुका है, जो पहले कितना था? पहले ये 117 हुआ करता था। वहीं इसी के साथ बिहार में गाँव की संख्या देखिए, 8,387 गाँव हो चुका है, पहले 8,058 था। वहीं आपको एक और क्वेश्चंस, जहाँ की पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या पूछा गया था, वहाँ पे ऑप्शन में 72 ही था, इसलिए 72 बताया गया। उसे आप सही करके 72 के जगह 75 कर लीजिएगा। आप अपने नोट्स में जो करिएगा सही, कितने नंबर क्वेश्चन था वो शायद 4 नंबर क्वेश्चन था, वहाँ पे आपका 75 पूरा वार्डों की संख्या कितना हो गया? 75 हो गया। ये नया डाटा के अनुसार है। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, ये डाटा काफ़ी है, इसके अलावा और कुछ न्यू डाटा नहीं है। यहाँ से हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
9 नंबर में है बिहार में नगर परिषदों की संख्या है। बिहार में टोटल नगर परिषदों की संख्या कितनी है? देखिए ऑप्शंस के अनुसार आपको नहीं जाना है, ऑप्शंस जो आपको बताया गया अभी वो होगा आंसर। यहाँ जो ऑप्शंस दिया गया आपको 70, 49, 46 और 52, 70, 49, 46 और 52। तो बिहार में वाजिब तौर पे अगर देखा जाए तो नगर परिषदों की संख्या कितना 88 है। क्या कितना है? 88 रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, आप लिख लीजिएगा कितना 88। 88 इसका सही आंसर होगा। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितना है? 88। चलिए 10 नंबर, बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? टोटल वार्डों, ये थोड़ा वार्ड आप सर्च करिए नेट्स पे, वहाँ से देख के बताइए, क्योंकि यहाँ के आंसर के अनुसार जो दिया गया है 3193 टोटल वार्ड के बारे में बताया गया है। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की। वहीं आगे देखते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 26 जून 1968 को, 4 जुलाई 1959 को, 26 जून 1972 या फिर 9 जुलाई 1972। इसका जो सही आंसर होगा 26 जून 1968 को पहली बार क्या गया, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इस दौरान कई सारे मुख्यमंत्री भी बदले, जिसमें कि भोला पासवान शास्त्री भी मुख्यमंत्री थे। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो जब यहाँ पे ये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब बिहार के राज्यपाल कौन थे? आपको बता दें, जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, हमारे बिहार के राज्यपाल का नाम जो था वो नित्यानंद कानूनगो जी थे। कौन, क्या नाम था? नित्यानंद कानूनगो। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? बिहार में अभी तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 6, 7, 8, 9। इनमें से क्या होगा आंसर? आपको बता दें, आंसर जो होगा वो 8 होगा। बिहार में जो राष्ट्रपति शासन है कुल 8 बार। कब बताते हैं? 1968 में लगा था, 1959 में छूट गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। दूसरी बार लगता है 6 तारीख 7वां महीना, यानी कि 6 जुलाई 1969 69 को। फिर 16 तारीख दूसरा महीना 1970 तक ये चला। फिर 1972 में लगा तो 1972 में खुल गया। 9 तारीख 1वां महीना को लगा था, 19 तारीख 3वां महीना खत्म हुआ था। 1977 में लगा तो 1977 में ही खुला। फिर 1980 से फिर 80, 1995, 95, 99, 2005 से 2005, 7/3 2005 से 24/11/2005। और लास्ट टाइम में जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय जो राज्यपाल थे उनका नाम था बूटा सिंह। लास्ट बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो बूटा सिंह के नेतृत्व में ही लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो ऑप्शन क्या है? 2023 मार्च 2005, 7 मई 2005, 23 मार्च 2005, 7 मार्च 2005। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7 मार्च 2005। सही आंसर है 7 मार्च 2005। 15 नंबर, बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को जब राष्ट्रपति शासन लागू किया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? अभी जस्ट आप लोग सुने तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बूटा सिंह। क्या नाम था? श्री बूटा सिंह उस समय बिहार के राज्यपाल थे। 16 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 1969 में 15 दिनों के लिए, बी 1998 में 6 दिनों के लिए, फिर कहता है सी 1995 के लिए 7 दिनों के लिए, 1995 7 दिनों के लिए, और 1999 1 माह के लिए। इनमें से सबसे सही आंसर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर 1995 7 दिनों के लिए लगाया गया था ये राष्ट्रपति शासन। चलिए
28 मार्च से 4 अप्रैल तक चला था। ये कब? 28 मार्च से 4 अप्रैल। 28 मार्च से 4 अप्रैल तक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा और भारत के गृह मंत्री के द्वारा। आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। 48 बिहार में 14वीं लोकसभा विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? 14वीं लोकसभा गठन। तो इसका जो आंसर होगा, कितने दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? 8 से 17 दिन, 8 महीना 17 दिन, 9 माह 17 दिन, 8 माह 21 दिन, और इसका जो आंसर रहेगा 8 माह 17 दिन के लिए। 19 नंबर का प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीट है? बिहार में लोकसभा के लिए कितना सीट है? 40 सीट है। लोकसभा के लिए कितना सीट है? 40 सीट है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीट जीतने वाली पार्टी है। बिहार में जो है सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी कौन सी है? भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, या फिर इनमें से किस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली थी? तो चलिए आपको पता होगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी को मिला था। किसे? भारतीय जनता दल यूनाइटेड को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, बिहार के लोकसभा चुनाव में 2019 में जीतने वाले दल और उसके प्राप्त सीटों की सही सुमेल करने के लिए बताया गया कि सब कौन सा पार्टी कितने जीते हुए थे। आपको बता दें, भारतीय जनता दल ये जो है लगभग 5.17 यानी कि 17 सीट भारत में जीती थी। भारतीय जनता दल, बीजेपी जो थे भारतीय जनता पार्टी, ये जो आपको कितना सीटें जीती थी? 17। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा। ये होगा 17 नंबर सीट जीता था। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बात करें तो ये 0 सीट जीतने में यहाँ कामयाब रही थी। एक भी सीट नहीं जीत पाया था, खाता ही नहीं खोला। फिर वहीं लोक जनशक्ति पार्टी, ये लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटें यहाँ पे जीती थी। कितने सीटें? 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं अगर बात किया जाए जनता दल यूनाइटेड, तो जनता दल यूनाइटेड यहाँ पे 16 सीटें जीती थी। कितना? यह सामने में आपको दिया गया, 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड जीती थी। वहीं कांग्रेस के अगर हम बारे में बात करें तो कांग्रेस मात्र 1 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 में अंतिम चरण में कितनी सीटें का मतदान हुआ था? लोकसभा 2019 में जो अंतिम चरण में कितने सीटों पर मतदान किया गया था? आपको बता दें अंतिम चरण में 8 सीटों पर मतदान किया गया। और वर्तमान में जो है भारत में जो लोकसभा चुनाव जारी है, टोटल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराया जा रहा है। यहाँ से भी इसका मतलब ये क्वेश्चन देख करके लगता है कि 2025 ये जो एक चुनाव कराया जा रहा है 2024 में, इसमें भी आपको कई सारे चरण, कौन से चरण में हुआ था आपके एरिया में, यानी कि बिहार में कितने चरणों में चुनाव हुआ है, तो इससे संबंधित बता दें बिहार में 7 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। चलिए टोटल 7 चरण में चुनाव हो रहा है, ये तो आपको पता होगा ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2020 में चुनाव हुए? बिहार में किस विधानसभा यानी कि कौन से विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2020 में चुनाव हुआ था? 17वीं, 15वीं या फिर 14वीं या 16वीं? इसका जो आंसर होगा 17वीं आंसर हो जाएगा। कितना? 17वीं विधानसभा चुनाव के लिए किया गया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? अक्टूबर-नवंबर 2020 में कितने चरणों में संपन्न हुआ था ये विधानसभा चुनाव? 2, 3, 5 या 6? तो इसका जो आंसर होगा 3 चरणों में संपन्न कराया गया। 2015 में देखें क्या है, वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में
अभी देखिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसके 1 साल बाद फिर 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। विधानसभा चुनाव निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी? 2020 में कितनी महिला निर्वाचित होकर चुनी गई थी? तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा 26 महिलाएं विधानसभा में चुनी गई थी। 26 नंबर प्रश्न अब आ गया 26 तो 26। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कौन कौन से दल थे? भाजपा, समता पार्टी, जनता दल, यूनाइटेड। और बी कहता है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा। सी कहता है भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम। इसका जो आंसर होगा यही सी हो जाएगा, जनता दल, भाजपा, जेडीयू और वीआईपी और लास्ट में हम, ये सभी एक साथ लड़ रहे थे। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों का पर चुनाव हो रहा था? याद रखिएगा विधानसभा चुनाव जो 5वें चरण में जो कराया जा रहा था, कितने 5वें चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? इसका ऑप्शन है 52, 71, 51 या फिर 78। इसका सही आंसर जो है जो तीसरे चरण होगा। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर 2020 को हुआ था, 7 नवंबर 2020 को, और 78 सीटों पे हो गया था। ये 5वां जो हो गया ये गलत है, यहाँ पे 5 चरण में तो चुनाव ही नहीं हुआ था, टोटल 3 चरण में ही चुनाव कराया गया था। क्या हो जाएगा? 78 आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ था? जो दूसरा चरण का मतदान था ये कब संपन्न हुआ था? आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नवंबर 2020 को ये संपन्न हुआ था। हालांकि उम्मीद नहीं है कि इससे पूछा जाएगा, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। 29 नंबर प्रश्न, अक्टूबर-नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा? बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन उभरा था? आपको बता दें इसका आंसर होगा राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आया। 30 नंबर प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो कि 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय ये क्या थे? ये मुख्यमंत्री बनने के समय विधान परिषद के सदस्य थे। क्या थे? विधान परिषद के सदस्य थे। चलिए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? 2 विधानसभा चुनाव कौन से साल हुआ? 1995 में, 2000 में, 2005 में या फिर 2015 में? इसका जो सही आंसर होगा 2005 में, जब राष्ट्रपति शासन लगा आया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर-नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे? ये प्रथम चरण होंगे था, 5वां तीसरा चरण में 78, दूसरा चरण का पता नहीं, लेकिन पहला चरण में कितना 71 सीटों पे चुनाव किया गया था। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया हो। आप लोग जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। और PDF इसका लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ करके आप इसका PDF फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रखिए।